अगर तो आप जर्मनी मूव होना चाहते हैं या फिर आप कुछ ही अरसे में जर्मनी आने वाले हैं तो ये वाली वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए ही है। आप लोगों ने यकीनन ये कैलकुलेट करने की कोशिश भी की होगी, गूगल से भी हेल्प ली होगी, इधर उधर लोगों से भी पूछा होगा कि जर्मनी में रहने के लिए 4 से 5 लोगों की फैमिली को एवरेज कितने खर्चे चाहिए होते हैं, कितने उनके अखराजात हो जाते हैं और कितने पैसों की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब डिटेल बताने वाली हूँ। खैर अभी जो फ़िलहाल आप क्लिप देख रहे हैं ना, मेरी फ्रेंड आई हुई थी अपने बच्चों के साथ और मेरे बच्चे भी आसमानों पे पहुँचे हुए थे। जब आपके बच्चे हम एज होते हैं ना तो ये आपको बड़ी सहूलत होती है, बच्चे आपस में इंजॉय करते हैं और आप आपस में वीडियो देखने वालों में से अगर मेरी किसी बहन को खुद से ये शिकायत आती है कि बहुत लेज़ी हो गए, कोई दोस्त नहीं, डिप्रेशन रहता है, बिला वजह परेशान रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने खुद को फोर्स करना है, घर से निकले, नए दोस्त बनाए, लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपके काफ़ी दोस्त बनते हैं और स्पेशली जब आपको अच्छे पाकिस्तानी अपनी ज़बान बोलने वाले फ्रेंड्स मिलते हैं ना तो फिर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। खैर हम हैं 5 लोगों की फैमिली, 3 मेरे बच्चे और हम हस्बैंड और वाइफ, और जिस घर में हम रहते हैं ना ये है 94 स्क्वायर मीटर्स और अगर मैं आपको मरलों में बताऊं तो ये 3 मरले का घर बनता है और इतना बड़ा ये मतलब इस साइज़ का घर जर्मनी में अच्छा खासा बड़ा समझा जाता है। और हमारा घर जिस सिटी में है ना, ये ना तो बहुत बड़ा सिटी है और ना ही बहुत छोटा सिटी है। इसके साथ जर्मनी के 4-5 ऐसे शहर हैं बड़े जो इसके साथ लगते हैं। अगर इसी साइज़ का घर उन शहरों में से किसी में हो तो इसका जो रेंट है ना वो और डबल हो जाए। खैर हमारे घर का जो किराया है ना वो है तकरीबन 1200 यूरो और पिछले साल कोरोना के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा किराए जो है ना वो बढ़ाए हैं। पहले हमारे घर का जो रेंट था ना, जब हम इसमें शिफ्ट हुए थे तो ये 900 यूरो था, 8 से 900 यूरो के दरमियान था। खैर अब हर जगह पे इन्होंने महंगाई कर दी है। खैर यहाँ पे अब हमारे घर का जो रेंट हम पे कर रहे हैं ना वो है 1200 यूरो और अगर मैं आपको मंथली अपना ग्रोसरी का ख़र्चा बताती हूँ ना तो वो आप कर लें 400 यूरो और 200 आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा कर लें दूध और अपनी जो देसी हम ग्रोसरीज चीज़ें, आटा, दालें और चावल और गोश्त वगैरह लेके आते हैं, 200 यूरो आप वो एक्स्ट्रा कर लें, 600 यूरो आप ये कर लें और इसके अलावा 200 से 300 यूरो आप इसके ऊपर और एक्स्ट्रा कर लेंगे गाड़ी का पेट्रोल वगैरह, बच्चों के साथ अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं घूमने फिरने के लिए, या प्लस आपको ये और चीज़ आपने एक्स्ट्रा अपनी मार्केट से ली है, तो ये जो सारा खर्चा है ना ये आपका तकरीबन 2200 यूरो आपका मंथली आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ, आप इसमें मज़ीद कमी और ज़्यादती भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस तरीके से आपका रहन सहन है। तो वो इसके अलावा जो जर्मनी में एवरेज सैलरी है ना वो है मिनिमम, आप कहीं पे अगर जॉब करते हैं ना तो तकरीबन 13 यूरो घंटा आपको दिया जाता है। 13 यूरो घंटा आप कमा रहे हैं और डेली के आप 8 घंटे काम पे जा रहे हैं, तो वो आप कैलकुलेट कर लें कि मंथली आपका कितनी वो आपकी सैलरी बनती है। एक बच्चे की किंडरगार्टन जो हुकूमत की तरफ से बच्चों को ख़र्चा मिलता है वो है 250 यूरो, 250 यूरो फ़ी बच्चा आपको मिलता है। और इसके अलावा अगर आपकी सैलरी बहुत कम है, जैसे हमारे घर का रेंट बहुत ज़्यादा है और अगर मेरे हस्बैंड 1800 से 2000 यूरो तक कमा रहे हैं तो इतनी सी सैलरी में गुजारा नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी हेल्प करती है, आप उनके पास जाते हैं, आप उनको अपने घर के डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि इतना हम रेंट पे कर रहे हैं और आप अपनी सैलरी स्लिप्स देते हैं कि ये हमारी इतनी सैलरी है, तो हमारा इतने में गुजारा नहीं होता। और वो ख़ुद भी उन्होंने जो एक एवरेज रखा होता है कि एक बंदे को ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ पे इतने पैसे चाहिए होते हैं, तो वो जब कैलकुलेट करते हैं वो ख़ुद ही आपका वो ऊपर से ख़र्चा जो है ना वो फ़िक्स कर देते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत लोग इसको बड़ा गलत समझते हैं लेकिन इसमें कोई वो है नहीं। आपका घर का जो रेंट होता है वो भी आधा गवर्नमेंट की तरफ से आने लग जाता है, आपके बच्चों को जो गवर्नमेंट खर्चा देती है वो भी वो बढ़ा देते हैं, लेकिन याद रखें वो देते आपको इतना ही है जितने में आपका गुजारा हो सके। जर्मनी की सबसे पॉजिटिव बात यही है कि यहाँ की रियासत ना तो आपको बेघर रहने देती है और ना ही आपको ये भूखा मरने देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ के रूल्स बहुत सख्त हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली बच्चों वाली जो फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत डरते हैं। ये सारी एक अलग बात है, ये एक अलग टॉपिक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में बैठ के ये सोच रहे हैं ना कि हम जो वहाँ पे जाएंगे तो हमारी इतनी सैलरी होगी, वहाँ पे इतने खर्चे हैं तो हमारा इतने में कैसे गुजारा होगा, तो आप बिल्कुल भी ना सोचें। अगर तो आपकी फैमिली है, बच्चे हैं 1-2 आपके साथ,
तो आपको ऐसी कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली। ज़ाहिर सी बात है, स्टार्ट के दिनों में आपको अपना हाथ खींच के यानी कि थोड़ी कंजूसी से गुजारा करना पड़ता है। और जो मैंने आपको 13 यूरो घंटा बताया ना, वो भी उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, जिन्होंने कोई स्टडी नहीं की होती, कोई उनके पास डिप्लोमा नहीं होता, तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आप किसी जॉब सर्च वीज़ा पे आ रहे हैं और आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कोई डिग्री है, तो आपको स्टार्ट के दिनों में जो मसला बनेगा ना, वो सिर्फ लैंग्वेज का होगा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज आती भी हो तो इसके बावजूद किसी भी आप मुल्क में जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज और है और चीज़ों समझने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन फिर भी आप सेटल डाउन हो ही जाते हैं। मुझे तकरीबन जर्मनी में रहते हुए 10 साल का अरसा हो चुका है और मैंने अभी तक इतनी सहूलतें किसी और मुल्क में नहीं देखी जितनी जर्मन हुकूमत अपने शहरियों को देती है। अपने मुल्क में रहने वालों लोगों की वो हेल्प करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप फैमिली के साथ जर्मनी मूव हो या ना हो, जर्मनी कैसा मुल्क है, तो बहुत बेस्ट मुल्क है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप देर ना लगाएं, जर्मनी जैसे मुल्क में सेटल आप हो जाएं। इससे बेहतर, इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं और प्लस आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है और आप बहुत कम कमा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर गवर्नमेंट टेक ओवर करती है और वो आपकी हेल्प करती है, तो आपका यहाँ पे गुजारा आप आसानी से कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपको उसका जवाब ज़रूर दे सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा।